जैसा कि हम देखते हैं आजकल यंग हार्ट अटैक काफ़ी कॉमन होते जा रहे हैं। 20 साल 30 साल 40 साल के युवा अचानक हृदय बंद होने से मृत्यु हो जाती है। तो मैं आज डॉक्टर रुद्रदेव पांडे, हृदय रोग विशेषज्ञ, सुवीर हॉस्पिटल जयपुर, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसा कि देखा है, हार्ट अटैक्स यंग के अंदर आजकल बहुत बड़े हैं। नई पीढ़ी के अंदर यंग हार्ट अटैक्स ज़्यादा कॉमन है। हमारे देखते देखते ही हमने देखा, जब डीएम कर रहे थे उस टाइम, कि 50 साल से कम बहुत रेयरली कोई पेशेंट्स आता था, लेकिन 10 साल के अंदर अंदर ये सिनेरियो चेंज हो गया है। आजकल मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट है 30 से 50 के बीच में ज़्यादा आते हैं। बहुत सारे कारण हैं। मुख्य कारण तंबाकू का सेवन है, जिसके अंदर सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी या जर्दा, तीनों एक बराबर रिस्क है। सारे के सारे घाव क्रिएट करते हैं, केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, और उसके ऊपर क्लॉट बन जाता है। ये मुख्य कारण होता है। तो यंग्स के अंदर बड़े अटैक ज़्यादा कॉमन है। तो आज की तारीख में यदि कोई भी यंग पेशेंट्स पे आता है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करें। चेस्ट पेन होता है तो मुख्य कारण क्या रहा? तंबाकू का सेवन। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता जा रहा है। तनावपूर्ण जीवन है, जिसके कारण बीपी फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं, और हल्का सा भी प्लाक मतलब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स आपकी आर्टरीज के अंदर है हार्ट की, तो उसके ऊपर घाव क्रिएट हो सकता है ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस के कारण, और क्लॉट बन जाता है। तो दो कारण मेन ये रहे। तीसरा है डायबिटीज़ भी आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि मोटापा भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इनका मुख्य कारण मोस्टली अपनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल होती जा रही है, और जो खाना खाते हैं, जंक फूड्स वगैरह, ये सारे कंट्रीब्यूशन ओबेसिटी के हैं, वो भी बढ़ रही है। हाइपरटेंशन भी बढ़ रही है, और शुगर भी बढ़ रही है। ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर हैं यंग हार्ट अटैक के अंदर। डायबिटिक्स में साइलेंट अटैक्स बहुत कॉमन आते हैं। तो इतने सारे कारण यंग हार्ट अटैक्स के हैं। इसके अलावा कोविड का भी एक मानते थे, उस टाइम थोड़े से पेशेंट्स बढ़े थे, लेकिन आज तक एविडेंस नहीं है कि ये कोविड लिंक है या कोविड की वैक्सीन लिंक है। तो तनावपूर्ण जीवन, इसके अलावा खान पीन में पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का भी कंट्रीब्यूशन एक माइन्यूट कंट्रीब्यूशन है। लेकिन यदि ओवरऑल बात करें तो एक नंबर पे तंबाकू का सेवन आता है, जो 70 से 80% कंट्रीब्यूट करता है। अदर रिस्क फैक्टर में 2 नंबर पे आता है डायबिटीज़। उसके अलावा तनावपूर्ण जीवन, खान पीन, मोटापा, ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। जितने ज़्यादा ये रिस्क फैक्टर हैं आपकी लाइफ में, उतना ज़्यादा हार्ट अटैक के आने की संभावना है। और ये लंबे प्रोसेस है। स्टेबल एंजाइना जिसको बोलते हैं, चलते टाइम दर्द होता है, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। सपोज 50-60 साल पे यही रिस्क फैक्टर आपको कंट्रीब्यूट करेंगे। नॉर्मल हार्ट डिजीज़ जो बोलते हैं, प्रोग्रेसिव एज रिलेटेड डिजीज़ को भी ये जल्दी कर देते हैं। तो ये 4-5 रिस्क फैक्टर में से जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर आपके हैं, उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं हार्ट अटैक आने के, या लंबे टाइम के अंदर स्टेबल डिजीज़ एंजाइना जिसको बोलते हैं वो आने के। स्टेबल एंजाइना मतलब चलते टाइम दर्द होना, रुकते टाइम ठीक होना। वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स के कारण होता है मुख्यतः। धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, और आर्टरीज जो हार्ट की होती हैं, 3 आर्टरीज होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। तो वो चलते टाइम दर्द करती हैं, बैठे टाइम नहीं होती है। लेकिन हार्ट अटैक के अंदर नॉर्मल आर्टरीज के अंदर छोटी मोटी बीमारी होती है, प्लाक्स होते हैं, जिसके अंदर घाव क्रिएट होता है और क्लॉट बन जाता है। तो दोनों के अंदर अटैक आने का तरीका अलग अलग होता है। तो यंग जनरेशन जो है, स्वस्थ रहने के लिए क्या करें? पहला काम करें, तंबाकू कैसे भी यदि लेते हैं तो बेटर है कि अवॉइड करना है। दूसरा है शुगर, बीपी यदि है आपके, साइलेंट किलर्स बोलते हैं, धीरे धीरे पूरे शरीर को ख़राब कर देते हैं, उसको कंट्रोल रखना है। उसके लिए बेसिक है, शुगर आज की तारीख में ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑयल से ज़्यादा, तो लेस शुगर की खाना खाएं। यदि आपको डायबिटीज़ है चाहे नहीं है, नमक कम खाएं, बेटर है। सेंधा नमक या जो पोटेशियम रिच जो नमक आए हैं वो आप लें तो बेटर ऑप्शन रहता है। 4 से 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक करनी है। टोटल दिन में 10,000 के करीब स्टेप्स होने चाहिए आपके अंदर। रात का खाना कम खाएं। जंक फूड ऐसा नहीं है नहीं खाना है, खा सकते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। आटा मोटा पिसें, ना कि मैदा खाएं। बेसिकली आटा जितना मोटा होगा, फाइबर कंटेंट उतने ज़्यादा होंगे, और आपकी शुगर की बीमारी और अन्य बीमारियां बहुत कम होंगी इससे। तो खान पीन इम्पॉर्टेंट है। कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जहाँ डेंजरस हैं, ट्राई करें। बेसिकली जो मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी नेचर के पास रहें। जितना आप नेचर के क्लोज रहेंगे उतना बेटर लॉन्ग टर्म रहेंगे। एक बार हार्ट अटैक आ गया तो बहुत मुश्किल है हार्ट की रिकवरी करना। यदि हार्ट अटैक आया और आप लेट पहुँचे और किसी भी कारण हार्ट वीक रह गया, मतलब इको करने पे हार्ट 40% या इससे नीचे है, तो हार्ट फेलियर का पेशेंट होता है। और वो डिफ़िकल्ट टू मैनेज पेशेंट होते हैं थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि उनके अंदर हृदय जो धमनी है उनके अंदर ब्लॉकेजेस भी आ सकते हैं, और आकस्मिक हृदय बंद होने की संभावना, जिसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं, वो भी बहुत कॉमन है इन पेशेंट्स के अंदर जिसमें हार्ट वीक है। तो ओवरऑल देखेंगे कि यदि यंग हार्ट अटैक आता है और वो डिले करता है इंटरवेंशन या किसी भी तरीके से पहुंचने में, लापरवाही, तो एक बार हार्ट वीक हो गया
तो वो लाइफ टाइम ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि मांसपेशी एक बार मृत हो गई तो ऐसी आज तक कोई टेक्निक नहीं आई है कि उसको वापस जीवित कर दे। बहुत सारी डिवाइसेस जरूर आ गई हैं, हेल्प कर सकती हैं, दवाइयाँ आ गई हैं, हेल्प कर सकती हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ में प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्लस जो फिजिकल प्रॉब्लम्स रहेंगी उस पेशेंट को, क्योंकि वो एक्टिविटी उतनी नहीं कर पाएगा जितनी नॉर्मल करना है। ये आपको डराने की बात नहीं है, लेकिन ये है वास्तविकता। यदि आपका हार्ट 15-20% कर रहा है तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 8, 7, 8, 9 दवाइयाँ हो जाती हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं इसके अंदर। तो बेसिकली यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम चेस्ट पेन यदि होता है तो तुरंत आसपास के डॉक्टर को दिखा लें, और रूटीन में 40 साल की एज पे आप एक हेल्थ पैकेज करवा लें जिसमें इको, TMT, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो बॉडी का है उसकी चेकिंग हो जाए, और उसके बाद 5-5 साल से कराते रहें तो बेहतर ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं। खान पीन कंट्रोल मेन है आपका, एक्सरसाइज और खान पीन ये 2 कंट्रोल रखिए। बाकी आप दिन भर क्या करते हैं इससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इम्पॉर्टेंट है कि आप इन दोनों जो बताई गई सजेशंस हैं इस पर अमल करते रहेंगे तो यंग हार्ट अटैक्स कुछ हद तक कम कर सकते हैं। और बीच बीच में जो वर्क है उसके लिए ब्रेक देते रहें। स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए योगा भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो भी कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए कि 1-2 घंटे बॉडी को दें, जिससे कि बॉडी आपको बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम के अंदर हेल्दी रख सके और कोई इमरजेंसी नहीं आए। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है जेनेटिक्स, मतलब है वो कंट्रीब्यूशन कम है भारत के अंदर, लेकिन 5% के करीब मानते हैं कि जेनेटिक कंट्रीब्यूशन है। मतलब वो कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जैसा मैंने आपको पहले बताया, लेकिन पेशेंट को हार्ट अटैक 50 साल की एज से पहले आ गया। और यदि हिस्ट्री लेते हैं उस पेशेंट की तो पता लगता है एंसिस्टर्स, मतलब फादर, मदर, ब्लड रिलेटिव के अंदर 50 साल से पहले उनको भी रिस्क फैक्टर के बिना अटैक आया हुआ है। मतलब वो स्मोकर नहीं थे, उनको डायबिटीज़ भी नहीं थी, लेकिन हार्ट अटैक आया हुआ है या सडन कार्डियक डेथ हुई है, अचानक मृत्यु हो गई, तो उसको माना जाता है इस पेशेंट के जेनेटिक प्रॉब्लम है और ये पेशेंट्स रिस्क पर रहते हैं। तो इनके लिए स्पेशल अलग टेस्ट होते हैं, वो भी कराए जाते हैं जिससे कि वो सुचारू रूप से अपनी ज़िंदगी जी सकें। और रिगार्डिंग हार्ट अटैक के बारे में एक ज़रूर बताएं, अब ऐसे दूसरों की सलाह से इलाज कभी नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से ही इलाज लेना चाहिए। एक गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट और होता है, हर चीज़ में है, स्ट्रोक के अंदर भी है, हार्ट अटैक में। मतलब यह है, सपोज आपको हार्ट अटैक आया, चेस्ट पेन हुआ, 1 घंटे के अंदर यदि आप पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास मुख्यतः, तो या आप पेरिफेरी में हैं जहाँ फैसिलिटी नहीं है कैथ लैब्स की, वहाँ पे फिजिशियन या इनके पास पहुँचते हैं और इंजेक्शन लग जाता है। जनरली पेरिफेरी में इंजेक्शंस लगते हैं, लेकिन 1 घंटे में दोनों में से कुछ भी हो जाता है, या तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हो जाती है, नस खोल देते हैं, जो बेहतर ऑप्शन होता है हमेशा, या इंजेक्शन लगा के नस खोल दी जाती है। दोनों कंडीशन के अंदर यदि 1 घंटे के अंदर ये दोनों में से एक चीज़ होती है तो सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। आपका लगभग 100% चांसेस हैं कि आपका हार्ट बच जाएगा, टाइमली खुल गया था। जितना लेट करते हैं उतना हार्ट वीक होता जाता है, नस खुलने के बावजूद भी उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके हार्ट के पंप पे। ये सारी मेहनत हार्ट के पंप को बचाने के लिए की जाती है, ताकत को बचाने के लिए की जाती है हार्ट की। और गोल्डन आवर पीरियड इसलिए कहते हैं 1 घंटे के अंदर पहुँचिए तो आपका पूरा हार्ट बच जाएगा और आप नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकेंगे। दवा भी बहुत कम हो जाएंगी फ्यूचर लाइफ के अंदर। तो कभी भी चेस्ट पेन को नेग्लेक्ट नहीं करना है। आपको हल्का सा डायबिटिक्स में साइलेंट अटैक बहुत कॉमन है, उनको दर्द नहीं होता है, 5-10% लोगों को ही होता है। यदि चेस्ट पेन नहीं होता है तो अदर सिम्टम्स होते हैं, जैसे घबराहट आना, उल्टी, पसीना, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी गैस है, बार बार डकार लेने से आपको आराम मिल रहा है और डायबिटिक हैं आप तो ज़रूर ECG करा लीजिए। जो बार बार डकार लेने से गैस जरूरी नहीं है, वो हार्ट अटैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है डायबिटिक पेशेंट के अंदर। ज़्यादा डकार लेने से धड़कन कम हो जाती है और मरीज को आराम मिलने लगता है। तो बार बार डकार लेता है उसको लगता है गैस है, क्योंकि कोई भी नहीं सोचता कि मेरे को हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट में यदि बार बार डकार लेने से आराम आ रहा है और ये जो 3 सिम्टम बताए मैंने ये हैं, तो आप ज़रूर एक ECG करा लें और डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें।